हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आगे ऐतिहासिक काल की। और आगे ऐतिहासिक काल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने कल जो है प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आगे ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे ऐतिहासिक काल के बारे में। आगे ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार, प्रमुख स्थलों, नगर नियोजन, सामाजिक प्रणाली, भोजन निर्माण प्रणाली और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखेंगे कि साथ ही में ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमसे कोई भी एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। तो आगे हम अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पंजाब प्रांत से ली गई थी। किससे ली गई थी? तो अगर हम बात करें तो वह कहाँ से ली गई थी? पंजाब प्रांत से। में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी और वहाँ से बनाई गई ईंटों से मिली लोगों के भगवान को चमत्कार माना और उन्होंने उपयोग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इसकी पुरानी सभ्यता को खोजा। मतलब चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद उन्होंने किसको जानकारी दी? तो कन्निंघम को जानकारी दी। कन्निंघम ने क्या किया कि भैया 1856 में जानकारी मिली थी किसको? चार्ल्स मैसन को 1826 में। और इन्होंने जब इनको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है तो इस सभ्यता के बारे में इन्होंने किसको बताया? कन्निंघम को बताया। और कन्निंघम को जब ये जानकारी प्राप्त हो गई तो इन्होंने क्या किया? उस पर सर्वेक्षण किया। ध्यान से समझना, चार्ल्स मैसन को जानकारी जब प्राप्त हुई तो इन्होंने किसको बता दिया? कन्निंघम को बता दिया। कन्निंघम को जब 1856 में पूरी जानकारी प्राप्त हुई तो इन्होंने उस पर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद 1856 में इन्होंने कराची की लाहौर में मध्य रेलवे के निर्माण में दौरान बटर बंधुओं के हड़प्पा स्थल में सूचना सरकार को दे दी। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने कन्निंघम को बताया, कन्निंघम ने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने सूचना सरकार को दे दी। सरकार को जब जिन्होंने जानकारी दी तो उसके बाद सरकार ने यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी और 1902 में कर्जन ने जॉन मार्शल को इस विभाग का अध्यक्ष महानिदेशक बना दिया गया। ठीक है, और फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी को ठेका दे दिया गया खुदाई करने का और इन्होंने और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की भी खुदाई करने का आदेश इन्हें मिल गया। इसके बाद खुदाइयाँ चालू हो गई। आइए हम और आगे बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक सिंधु नदी के आसपास ही फैली हुई थी। और अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे एक बात और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसे का प्रयोग किया गया और इसके कारण इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए देखते हैं इसे कैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको ही पता होगा, जो घर में सबसे बड़ा होता है सबसे पहले उसी का ही नाम लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसलिए इसमें इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। अगर हम भारत में बात करें तो भारत के सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में उत्तर में स्थित है। इसलिए यहाँ पर मांडा की खोज की गई थी जम्मू कश्मीर में, जो कि स्थित है। दक्षिण में अगर बात करें तो दैमाबाद है। पूर्वी में बात करें तो आलमगीर और पश्चिम में बात करें तो सुतकांगेडोर स्थित है। आइए इसे हम मैप में देखते हैं। तो मैप में अगर हम इसको देखें तो मैप में हमें अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त होगी। ये हमारा भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में अगर हम नॉर्थ में मतलब उत्तरी भाग में देखें तो यहाँ पे मांडा है। और मांडा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास स्थित है। कहाँ पे है? चिनाब नदी पे। और इसी की जस्ट हम बात करें तो कहाँ पे? दक्षिण में, साउथ में। तो साउथ में कहाँ पर? दैमाबाद है और दैमाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है और यह प्रवरा नदी पर स्थित है। इस नदी पर स्थित है, प्रवरा नदी पर। और हम पूरब में की बात करें तो पूरब में, ईस्ट में तो आलमगीर है। आलमगीर किस नदी पर स्थित है? तो हिंद नदी पर स्थित है और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कहाँ की? वेस्ट की। तो वेस्ट में सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है और यह दास्क नदी पर स्थित है। और अगर इसको हम पूरी तरीके से मिलाएं तो आप अगर देख रहे होंगे तो एक त्रिभुज का आकार बन रहा है। ये थोड़ा बहुत स्पेस है लेकिन इस स्पेस को नहीं माना जाएगा। तो हम अगर बात करें तो एक त्रिभुजा आकार की स्थिति बनती है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो त्रिभुजा आकार की है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो त्रिभुजा आकार की है
और यह हमारे त्रिभुजाकार में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। आइए हम आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता देखने में कुछ इस प्रकार से लगती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी देखने में कुछ इस प्रकार से लगते थे और इन्होंने जब खोज की थी तो वो समय कब क्या था? 1921। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और जॉन मार्शल ने के महानिदेशक के रूप में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने उनके बारे में जानकारी दी थी और इन्हें खोदने के लिए बताया गया था। हड़प्पा नदी जो है हड़प्पा है जो सभ्यता, वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो हम बात करते हैं तो वो रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। आइए आगे हम बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है और क्या क्या वहाँ पर खुदाई करने पर हमें प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है? अन्नागार। हड़प्पा में हमें अन्नागार देखने को मिलती है। जो आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा, ये सब क्या है? अन्नागार का पोर्शन है। यहाँ पे अन्न रख दिया जाता था, मतलब उनकी जो गेहूं की खेती वगैरह होती थी तो यहाँ पे रख दी जाती थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? अन्नागार कहा गया है। आइए और बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये क्या है? एक बात है, मतलब यहाँ पे नहाने के लिए स्नान गृह है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्नानागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नानागार। ये क्या है? स्नानागार है। हड़प्पा में स्नानागार की भी खोज की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन में गेट बाथ ही मिला, मतलब स्नानागार ही मिला। और अगर हम आगे बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे कुम्हार का चाक, किसका चाक? कुम्हार का चाक भी देखने को मिलता है। किसका चाक देखने को मिलता है? तो कुम्हार का चाक देखने को मिलता है यहाँ पे। तो कुम्हार का चाक, हड़प्पा सभ्यता में कुम्हार का चाक भी मिला। और अगर हम आगे बात करते हैं तो देखने में कुम्हार का चाक कुछ लगभग इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये आप जो यहाँ पे जो पिक्चर्स देख रहे होंगे तो इसमें ये क्या है? ये कुम्हार का चाक है। ये कुम्हार का चाक देखने को हमें मिला। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं हड़प्पा नगर की, तो हड़प्पा नगर में एक कब्रिस्तान भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला हमें? कब्रिस्तान भी देखने को मिला है। जो कौन सा कब्रिस्तान था? R37 था, जो कि कब्रिस्तान था। वो कहाँ पे देखने को मिला है? हड़प्पा नगर में देखने को मिला है। ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर्स में जो हमें जो इमारतें देखने को मिल रही हैं, ये क्या है? कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में समाधियाँ बनाई गई थी। ठीक है, इसका नाम क्या है? R37। और आगे हम बात करते हैं तो ये आपको एक मूर्ति दिख रही होगी। जो मूर्ति दिख रही होगी, ये मूर्ति किसकी है? मार्त देवी की। किसकी मूर्ति है ये? मार्त देवी की। और ये मार्त देवी की जो पिक्चर्स है और फोटो है, तो ये कहाँ से हमें मिली है? तो ये मिली है हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है कि अन्नागार देखने को मिल गया, स्नानागार देखने को मिल गया, मार्त देवी की मूर्ति मिल गई, R37 कब्रिस्तान देखने को मिल गया, कुम्हार का चाक देखने को मिल गया। और आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ से, हड़प्पा से। तो हड़प्पा से हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है सिरमिक आवास। क्या देखने को मिलता है? तो सिरमिक आवास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? सिरमिक आवास। ये क्या है? ये सिरमिक आवास है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना जानकारी प्राप्त की है और इसके बारे में और भी जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।